नमस्कार मित्रों, आज यानी कि 25 अप्रैल 2022 और समय रहेगा रात्रि का 12:05। ग्रह कुल के राजकुमार बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसका दूरगामी असर आपके व्यापार, फाइनेंस, सोशल नेटवर्क और नौकरी पेशा जीवन पर अब दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, आज का जो समय है ना, वो सोशल मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग का है, मार्केटिंग का है। ये दौर है संचार कौशल का और संचार के इन सभी साधनों पर आधिपत्य है राजकुमार बुध देव का। आपके सीखने की क्षमता, आप में तर्क करने की महारत, आपकी भाषा, आपके शब्दों का चयन कितना धारदार होगा, इसका प्रभाव क्षेत्र बुध देव के अंतर्गत ही आता है। यदि जन्म कुंडली में बुध ठीक स्थान पर मजबूती से विराजमान हो जाएं, तो आपकी बोली में ऐसा जादू भर देंगे कि लोग एक टक घंटों घंटों आपको सुनते रहेंगे। आपकी आवाज़ में इतना अट्रैक्शन होगा, इतना गुरुत्व होगा, इतना आकर्षण आ जाएगा कि यदि आप रात को दिन कहेंगे तो लोग उसे दिन ही मानेंगे। इसके अलावा यदि आप पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपके तर्कों में इतनी धार होगी कि उसकी काट आपका विरोधी कर ही नहीं पाएगा। बुध के इतने ज़्यादा प्रभावकारी होने के कारण ही वृषभ राशि में इनका गोचर और उसका प्रभाव जानना अब आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं आपके जीवन में बुध देव का वृषभ राशि में जो गोचर रहेगा, इसका क्या सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। दिनांक 14, 15 और 16 तारीख को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करवा सकते हैं। दूसरा, दर्शकों, सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, कू ऐप हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए और वहां पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करवा सकते हैं। प्रत्येक माह दिल्ली आते हैं, शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं। तो जो भी दर्शक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, तो यदि आपको भी आवश्यकता है कुंडली दिखवाने की, तो देरी किस बात की, दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एक विनम्र निवेदन ये भी है कि वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। राशि चक्र की जो प्रथम राशि आती है, ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के मित्रों, आपकी वाणी को बुध का ये गोचर अब मजबूती प्रदान करेगा। यदि आप जॉब सेक्टर में हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने तर्कों के प्रभाव से आपको अपने साथी कर्मचारियों पर बढ़त प्राप्त होगी। आपको अपने बॉस से क्या कहना है और अपने विचारों को किस प्रकार प्रकट करना है, इसमें आपको अपनी बुद्धि का पूरा सहयोग मिलेगा। खासकर यदि आप कंसल्टेशन यानी परामर्श संबंधी कार्य से जुड़े हैं, तो यह समय आपका रहेगा। आपके तर्कों में, शब्दों के चयन में एक अलग किस्म का निखार होगा। आर्थिक पक्ष की यदि हम बात करें, तो थोड़ा सा संभल कर एवं सोच विचार करके फैसला लेने वाला समय रहेगा। किसी भी प्रकार के निवेश से पूर्व जोखिम का सही आकलन आपको बड़ी धन हानि से बचाएगा। वहीं पारिवारिक स्तर पर माहौल आनंदमय रहेगा। आपके भाई बहन एवं संतान आपके मनोभावों को अच्छे से समझेंगे, जिससे आप सभी के मध्य समझ का सेतु निर्मित होगा। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, समय अब सकारात्मक होने वाला है, क्योंकि गोचर अब आपकी ही राशि में हो रहा है। खासकर छात्रों को गोचर की इस अवधि में कैरियर से संबंधित एक निश्चित दिशा प्राप्त होगी। आप अपनी डिग्री और योग्यता के साथ एक लंबे समय से जॉब की तलाश में हैं, तो अब जाकर के आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी। मेरा सुझाव है, अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और वेल मेंटेन करिए, जिससे सामने वाला आपके पॉइंट को ठीक समझ सके। मित्रों, बुध आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन को काफ़ी सुख शांति एवं मान सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ किसी बड़े सामाजिक आयोजन में प्रतिभाग करेंगे। पॉसिबल है कि ये कार्यक्रम धर्म अथवा किसी मानवीय कार्य से संबंधित हो। आपका ये सक्रिय योगदान न सिर्फ सोसाइटी में आपके कद को ऊंचा करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्य भी ज़्यादा निकट आएंगे।
व्यापार की दृष्टि से समय काफ़ी अच्छा रहेगा। खासकर आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार में काफ़ी समय लगाएंगे, जिसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के मित्रों, जीवन के हर मोर्चे पर समय चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा। नौकरी पेशा जिंदगी में काम का दबाव आपकी मानसिक चिंताओं एवं भविष्य के प्रति अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। देखिए साथियों, कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां हमारे सभी प्रकार के प्रयासों के बाद भी मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव में हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म में अनवरत लगे रहना चाहिए, क्योंकि समय चाहे अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है। आर्थिक लिहाज से मेरी सलाह रहेगी कि निवेश से बचिएगा, और यदि निवेश करना ही चाहते हैं तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही आगे बढ़ें। पारिवारिक स्थितियाँ आपकी ठीक रहेंगी, लेकिन भाषा एवं शब्दों का चयन ये आपको सोच समझ करके करना रहेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में आपको खाने पीने की आदतों को लेकर के सतर्क रहना होगा, अन्यथा लीवर संबंधी किसी समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के मित्रों, आपको अपने सामाजिक जीवन में अब खास लोकप्रियता हासिल होने वाली है। आपके फ्रेंडशिप सर्किल और आस पड़ोस में आपके परिचित आपकी सलाह से लाभान्वित होंगे। प्रोफेशनल जीवन में आपसे ली गई सलाह अब उन्हें विशेष रूप से सहयोग प्रदान करेगी। बात व्यवहार का कुशल तरीका आपको सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्रदान कराएगा। यदि करियर के लिहाज से देखें तो समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आपने अपने स्किल पर लंबे समय से काम किया है, जिसका परिणाम आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के रूप में दिखाई देगा। आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वर्क प्लेस पर दूसरे साथियों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान कराएंगे, जिससे आपके व्यावसायिक संबंधों में घनिष्ठता आएगी। निवेश के लिहाज से समय अच्छा है। शेयर मार्केट में भी अब आप निवेश कर सकते हैं, तो आपको अब अच्छा रिटर्न मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के साथियों, बुध का गोचर विशेष रूप से आपके करियर, नौकरी पेशा जीवन और व्यवसाय पर अब प्रभाव डालेगा। जॉब में अपने प्रोजेक्ट को लेकर आपके अंदर एक प्रकार की रचनात्मकता दिखाई देगी। आप कार्य के प्रति आउट ऑफ बॉक्स थिंक रखेंगे। कहने का अर्थ है स्पष्ट उद्देश्य और कार्य के प्रति उच्च मूल्य आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी को बढ़ाएंगे। यदि आप व्यापार से संबंधित हैं तो मेरा सुझाव है कि बिजनेस की ग्रोथ को लेकर लंबे लक्ष्य बनाएं। अपने ध्यान को मनी से हटाकर अपने काम की क्वालिटी पर शिफ्ट करें। आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, आपको मुनाफा भी उतना ज़्यादा होगा। यदि छात्रों के विषय में बात करें तो आपको स्वयं की आदतों के प्रति सावधान रहना होगा, कारण कि पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। इस अवधि में आपका कुछ ऐसे लोगों से मिलना हो सकता है जो आपको मानसिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः सावधान रहिएगा। आर्थिक लिहाज से भूमि में निवेश करिए, आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों, बुध का अच्छा खासा प्रभाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पर भी रहता है, ये आपको भली भांति पता होगा। अतः जो भी जातक किसी भी रूप में मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो एक्ट्रेस हों, चाहे वो लाफ्टिंग शो में जुड़े हुए हों, तो अब बुध देव आपको बहुत ही अच्छा ग्रो कराएंगे। आपके सामने कुछ बड़े प्रोजेक्ट देंगे, आपकी स्किल और क्राफ्ट को और ज़्यादा निखारेंगे। आप अपने कार्य में पूर्व की भांति निरंतरता बनाए रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की मानसिक रुकावट आपको कैरियर के लिहाज से काफ़ी पीछे ढकेल सकती है। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से अंदर ही अंदर काफ़ी खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं। आपके इस सूनेपन के कारण आप किसी गुरु की तलाश में हैं जो आपको आध्यात्मिक रूप से सही मार्ग दिखाए। आपकी ये खोज गोचर कालखंड में अवश्य पूर्ण होगी। आर्थिक लिहाज से बचत ज़्यादा करने की सलाह मैं दूंगा। अनावश्यक के खर्चों से बचिएगा, सिंपल लिविंग फॉलो करिएगा। यदि पारिवारिक संबंधों पर नज़र डालें तो स्वभाव में आया आवेग कुछ समस्याएं खड़ी कर सकता है। भाई बहनों के साथ बातचीत में संयम रखिएगा। यदि आप शब्दों का सही चयन नहीं करेंगे तो भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा की नौबत आ सकती है। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में लंबे समय से लगे हुए हैं तो बुध का ये गोचर आपके इंतजार को और लंबा कराएगा। आपके व्यावसायिक जीवन में एक तरीके का ठहराव आएगा जो आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकता है। आपकी दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपके मित्रों और परिवार के लिए असहज स्थिति पैदा करा देगी। आप सुनने से ज़्यादा कहने पर ध्यान देंगे, जिससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा।
स्टूडेंट्स आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। आपके टीचर आपसे खासे प्रभावित होंगे। आपकी बौद्धिकता की धाक से आपके व्यक्तित्व का सितारा चमकेगा। एक चीज़ और, गोचर की ये अवधि आप में जिम्मेदारी का भाव पैदा करेगी। आप उन चीज़ों या कार्यों को करना प्रारंभ करेंगे जो आपके लिए वास्तव में जरूरी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जंक फूड से अवॉइड करिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों, व्यवसाय व्यापार में मुनाफे के बुधदेव संकेत दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप और आपके बिजनेस पार्टनर के संबंध अब ज़्यादा घनिष्ठ होंगे। आप दोनों बिजनेस को लेकर के एक प्रकार की सोच एवं लक्ष्य को लेकर चलेंगे, जिससे व्यवसाय की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर सारा ध्यान रखिएगा। मार्केट हर रोज बदल रहा है, लोग रोज नई चीज़ों की मांग कर रहे हैं, अतः आप भी खुद को प्रोडक्ट एवं सेवाओं को निखारते रहिएगा, जिससे आप कस्टमर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इसके साथ ही बिजनेस को लेकर आपके कुछ नए और मजबूत रिश्ते भी बनेंगे, जिसका लाभ आपको सामाजिक आर्थिक रूप से होगा। पारिवारिक एवं दाम्पत्य संबंधों में गलतफहमी से बचना होगा। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना अनिवार्य है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के उसको जरूर सुलझाइए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के मित्रों, कार्यस्थल पर आपके नाम और काम की धाक रहेगी। बुध देव आपके अंदर अपने निर्णयों को लेकर आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, जिससे आपके कार्यों में तेजी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। क्योंकि आपको कुछ नए प्रोजेक्ट भी हैंडल करने पड़ सकते हैं, अतः आप प्रोफेशनल कर्मियों की एक अच्छी टीम बनाएंगे जो आपके कार्य में आपका खासा सहयोग करेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी नई यूनिट अथवा नए बाजार में प्रवेश के लिए अब समय अनुकूल रहेगा। आप पूंजी एकत्रित करिएगा और नए बिजनेस, नए आइडियाज़ के साथ पूरी तैयारी से उतरिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक लिहाज से निवेश संबंधी निर्णयों में थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रत्येक आयाम की जांच करने के पश्चात ही निर्णय लेना उचित रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप फिट रहेंगे, किंतु जीवन साथी की ओर से सावधान रहिएगा, अन्यथा उन्हें किसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपके लिए स्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में हैं। देखिए, आपके सामने जो चुनौती लंबे समय से है, यदि आप उसका निराकरण इस अवधि में कर लेते हैं तो आपको अवश्य सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप आवश्यक मेहनत करने से कतराएंगे तो आपके ऊपर व्यावसायिक जीवन में दबाव बढ़ेगा, और ये आपके ऊपर है कि आप अपने नौकरी पेशा जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय जो है अच्छा रहेगा। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धी अब आपको कड़ी टक्कर देंगे। आर्थिक लिहाज से कड़े प्रयास के बाद भी धन अर्जित करने में दिक्कत हो सकती है। संतान के करियर और स्वास्थ्य को लेकर मानसिक दबाव रहेगा और उनके भविष्य से जुड़े हुए किसी बड़े आर्थिक निर्णय को आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय आपके अनुकूल रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। डाइट और खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, स्थितियों में प्रतिकूलता अब तनाव बढ़ा देगी। आप अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस पर खरा न उतर पाने के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके द्वारा लीड किए जा रहे प्रोजेक्ट में बाधा डाल सकते हैं, जिसका सीधा दोषी आपको माना जाएगा। इसलिए आपको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। व्यापार में साझेदारियों से कहासुनी और मतभेद नुकसान को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, किसी भी विषय की सफलता वहाँ काम कर रहे लोगों के बीच सामंजस्य से तय होती है। इसलिए आपके जो भी डिफरेंस हैं उसे आपसी समय से सुलझाने की सलाह दी जाती है। आर्थिक और पारिवारिक परेशानी एक साथ चलने वाली है, कारण कि परिवार के स्वास्थ्य कारणों पर आपको अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके व्यवहार के कारण आपके परिवार के किसी सदस्य को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा घटती नजर आए, अतः आप सावधानी से सभी संबंधों को हैंडल करें। ये मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस अर्थात मीन राशि। मीन राशि के साथियों, यदि ओवरऑल कहा जाए तो समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी प्रभावी बनेगी। कामकाज में आपके जो आइडियाज़ एवं विचार हैं उसे आप प्रभावी ढंग से अपने बॉस के सामने रखेंगे। प्रोजेक्ट के प्रति स्पष्ट नज़रिया आपको अन्य कर्मियों से बढ़त दिलाएगी। आर्थिक लिहाज से निवेश के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप लंबी अवधि की योजनाओं में अपना धन लगा सकते हैं। भविष्य में आपको इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। शादीशुदा जीवन में आपसी संबंध मजबूत बनेंगे। आप दोनों के पास एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय होगा, जिससे विचारों एवं भावनाओं के स्तर पर निकटता बढ़ेगी। एक सलाह ये है कि किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर अनावश्यक तर्क से बचिएगा। हो सकता है आप वाद विवाद में जीत जाएं, लेकिन रिश्तों के मैदान में हार सकते हैं।
तो साथियों, ये तो था बुध देव का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय आप सभी लोग कर लीजिएगा। देखिए दर्शकों, दुर्गा जी के 32 नामों का आप लोगों को प्रतिदिन जाप करना रहेगा और प्रत्येक बुधवार वाले दिन आप लोगों को 27 दूर्वा लेनी है। 27 ही क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 दूर्वा लीजिए और प्रत्येक मंत्र अभिमंत्रित करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। तीसरा दर्शकों, यदि आपकी राशि वृषभ है, यदि आपकी राशि मिथुन है, यदि आपकी राशि कन्या है या आपकी राशि कुंभ है, तो आप लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। 6 कैरेट का पन्ना गोल्ड में या पंचधातु में बनवा करके राइट हैंड के लिटिल फिंगर में आप लोगों को बुधवार के दिन धारण करना रहेगा। एक और उपाय है दर्शकों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए परम हितकारी रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, बुधवार वाले दिन किन्नरों को कुछ मीठा खिलाइए। और हाँ दर्शकों, किसी भी कार्य पर निकलने से पूर्व थोड़ा सा इलायची, 1-2 छोटी इलायची रखे रहिए, उसको खा करके निकलिए, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।